दोस्तों, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त थकान महसूस करते हैं, आप दिन भर सुस्त या कमजोरी महसूस करते हैं, या फिर आपके हाथ पैरों में अचानक झंझनाहट, सुन्नपन या सुई चुभने जैसा एहसास होता है, अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगातार थकान, हाथ पैरों में झंझनाहट और काम में ध्यान न लगने की शिकायत है, तो हो सकता है कि ये लक्षण विटामिन B12 की कमी का है। रिसर्च बताती है कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति विटामिन B12 की कमी से जूझ रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती। आज हम इस कमी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके लक्षण क्या हैं, क्या ये सिर्फ शाकाहारियों को होता है या फिर मांसाहारियों को भी प्रभावित कर सकता है, और सबसे ज़रूरी इसका इलाज और रोकथाम कैसे की जाए। दोस्तों, विटामिन B12 क्या है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। विटामिन B12, जिसे कोबालमिन भी कहते हैं, हमारी बॉडी के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण में, नर्व सिस्टम की हेल्थ और DNA संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे खास बात यह है कि हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, हमें इसे अपनी डाइट या फिर सप्लीमेंट्स के जरिए लेना पड़ता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। विटामिन B12 की कमी के लक्षण इतने सामान्य हो सकते हैं कि लोग इन्हें रोजमर्रा की थकान या फिर तनाव समझ लेते हैं, लेकिन ये आपके शरीर के इमरजेंसी सिग्नल हैं। इन्हें इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। आइए इसके 6 सबसे बड़े लक्षणों पर नजर डालते हैं। लगातार थकान और कमजोरी। अगर आप 8-10 घंटे सोने के बावजूद भी हर समय थका हुआ या फिर कमजोर महसूस करते हैं, तो ये विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। B12 हमारी बॉडी को ऊर्जा बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से शरीर लो बैटरी मोड में चला जाता है, जिससे आप दिन भर सुस्त रहते हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन। जी हाँ, क्या आपके हाथ पैरों में अचानक सुई चुभने जैसा एहसास या फिर झंझनाहट होती है, तो ये नर्व डैमेज की शुरुआती लक्षण हो सकता है। विटामिन B12 नर्व सिस्टम को स्वस्थ रखता है और इसकी कमी से नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सुन्नपन या झंझनाहट होती है। चेहरे और त्वचा का पीला पड़ना। B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, जिससे एनीमिया हो सकता है। इससे त्वचा पीली पड़ने लगती है। साथ ही पुरानी कोशिकाओं के टूटने से बिलीरुबिन नामक पदार्थ रिलीज होता है, जो त्वचा और आंखों को पीला कर देता है। मुंह में छाले और जीभ में सूजन। बार बार मुंह में छाले होना या जीभ का लाल होना, सूजा हुआ होना B12 की कमी का लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों को जीभ पर जलन या स्वाद में बदलाव भी महसूस होती है। इसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। याददाश्त कमजोर होना और मानसिक भटकाव। अगर आपको छोटी छोटी बातें भूलने की आदत पड़ रही है, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही है, या आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, तो ये B12 की कमी से दिमाग पर पड़ने वाले असर का नतीजा हो सकता है। लंबे समय तक कमी रहने पर यह डिप्रेशन या डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है। सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आना। B12 की कमी से शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं, जिससे सांस फूलना, चक्कर आना या कमजोरी महसूस हो सकती है। ये लक्षण खासकर शारीरिक मेहनत करने पर ज्यादा नजर आते हैं। अब एक सवाल बहुत ही कॉमन है, क्या B12 की कमी सिर्फ शाकाहारियों को होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, शाकाहारी लोगों में इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि B12 मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, अंडे और डेयरी में पाया जाता है। लेकिन मांसाहारी लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। इससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब अवशोषण, दवाइयों का असर, उम्र या फिर खराब डाइट। अच्छी खबर यह है कि विटामिन B12 की कमी को डाइट, सप्लीमेंट्स और कुछ मामलों में इंजेक्शन के जरिए आसानी से ठीक किया जा सकता है। आइए इसके समाधान को विस्तार से समझते हैं। शाकाहारी स्रोत। वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो दूध, दही और पनीर में B12 अच्छी मात्रा में होता है। 1 गिलास दूध यानी 200 ml दूध में लगभग 1 माइक्रोग्राम B12 होता है। आप फोर्टिफाइड फूड्स ले सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स वो होते हैं जिसमें अलग से न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध में विटामिन D मिलाया जाता है, फ्रूट जूस में कैल्शियम डाला जाता है और ओट्स में B12 ऐड किया जाता है। तो कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। सोया मिल्क पी सकते हैं या फिर योगर्ट खा सकते हैं। दही या फर्मेंटेड फूड्स खाइए, जैसे इडली, डोसा वगैरह। ये आंत के बैक्टीरिया को हेल्दी रखते हैं, जो B12 के अवशोषण में मदद करते हैं। B12 के साथ साथ अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर चीज़ें शामिल करें, क्योंकि B12 के अवशोषण में ये मदद करेंगे।
तो इसलिए हरी साग सब्जियां जरूर खाएं। हालांकि इनमें B12 नहीं होता, लेकिन फॉलिक एसिड से भरपूर हरी सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रोकली वगैरह B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को कम करने में मदद करती हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड फूड्स या फिर सप्लीमेंट्स पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है, क्योंकि शाकाहारी डाइट में नेचुरल B12 की मात्रा बहुत कम होती है। मैं आपको आगे वीडियो में एक रेसिपी बताऊंगा जिससे आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन और B12 ये सारे मिलेंगे। अब मांसाहारी सोर्स की बात करें तो अंडे, मछली, मांस, सी फूड वगैरह खा सकते हैं। इनमें B12 की अच्छी मात्रा होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक रेसिपी के बारे में जिसको रेगुलर लेने से आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन और B12 आसानी से मिल जाएंगे। आपको घर पर इस लाल बीजों को लाना होगा। यह है हलीम के बीज, जिसे अलवी या फिर अलिव सीड्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे गार्डन क्रेस सीड्स कहा जाता है। ये बीज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। आप इन बीजों को मल्टीविटामिन भी कह सकते हैं। गजब के फायदे मिलते हैं इसके। तो आपको क्या करना है, रोजाना सिर्फ 2 चम्मच की मात्रा में हलीम के बीजों का सेवन करना है एक व्यक्ति को। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप 2 चम्मच हलीम के बीजों को थोड़े से पानी के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। हमें भीगे हुए बीजों का ही इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है, एक पैन लेना है। इसके अंदर हमें 1.5 गिलास के आसपास दूध ऐड कर देना है। 300 से 350 ml की मात्रा में दूध इसमें डालना है और दूध में जब उबाल आ जाए तो हमें हलीम के बीजों को इसमें डाल देना है। साथ में आप 3 से 4 बादाम को कूट कर ऐड कर दें। इससे रेमेडी और पावरफुल हो जाएगा। अब एक हरी इलायची लेंगे, इसे भी कूट लेंगे और इस दूध में ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर अच्छा हो जाएगा और डाइजेशन में भी मदद मिलेगी। अब इसमें स्वाद अनुसार मिश्री पाउडर ऐड करना है। दूध को चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। 4 से 5 मिनट मीडियम लो गैस पर पकाने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को भी देना, बच्चे भी बड़े अच्छे से खाएंगे। अगर आप इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं, फटाफट तैयार करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, भीगे हुए बीजों को 1 कटोरी दही में डालकर खा सकते हैं। आप इसे लस्सी में घोलकर पी सकते हैं, है ना। इस तरह से भी आप रोजाना ले सकते हैं। इससे आपको B12, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे जो सिम्टम्स आपके शरीर में दिख रहे हैं, कमजोरी, आलसपन के, हाथ पैर में सुनपन, झुंझुनी के, ये सारे सिम्टम्स दूर हो जाएंगे। इसके अलावा क्या करें, हाथ पैरों में मालिश जरूर करें। रात को सोने से पहले मालिश करके सोएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सप्लीमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी डाइट से B12 की कमी पूरी नहीं हो रही है तो सप्लीमेंट्स एक आसान और प्रभावी ऑप्शन है। मार्केट में कई तरह के B12 सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे टैबलेट, कैप्सूल और गमियाँ, है ना। लेकिन सही सप्लीमेंट चुनना जरूरी है। देखिए, आपको मेडिकल में न्यूरोबियन फोर्ट मिल जाएगा। एक भरोसेमंद और प्रभावी सप्लीमेंट है जो B12 के साथ साथ B1, B2, B3, B5 और B6 का संतुलित मिश्रण प्रदान करता है। ये थकान, झंझनाहट और नर्व हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। आमतौर पर दिन में 1 से 2 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस सप्लीमेंट का सेवन करें। एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट्स होते हैं और इसकी कीमत लगभग 30 से 40 रुपये है, यानी कि एक टैबलेट की कीमत 1 रुपये से भी कम है ना। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, B12 की कमी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, लेकिन इसे समझना और ठीक करना बहुत आसान है। अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको थकान, झंझनाहट या फिर अन्य लक्षण दिख रहे हैं तो अपनी डाइट में सुधार करें, सप्लीमेंट्स लें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो या कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। सेहतमंद रहें, खुश रहें। धन्यवाद।